नमस्कार, झारखंड की ताजा खबरों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों को। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी नियुक्ति के लिए 1 अगस्त 2015 से होगी आयु गणना, एसएससी ने जारी किया निर्देश। झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 के तहत सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु की गणना 1 अगस्त 2015 से होगी। हालांकि इसका लाभ उन अभ्यर्थियों को ही मिलेगा जो वर्ष 2019 में इस पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन कर चुके थे। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने कार्मिक विभाग के निर्देश पर आयु की गणना से संबंधित सूचना बुधवार को जारी कर दी। इसी के साथ आयोग ने संबंधित अभ्यर्थियों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि भी बढ़ा दी है। ऐसे अभ्यर्थी ऑनलाइन निबंधन तथा फोटो एवं हस्ताक्षर 25 मार्च तक अपलोड कर सकेंगे। वहीं सभी अभ्यर्थियों के लिए समर्पित ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन की तिथि 26 से 28 मार्च निर्धारित की गई है। विज्ञापन एवं विवरणिका की शेष शर्तें यथावत रहेंगी। झारखंड में पहली बार विधि विज्ञान प्रयोगशाला को मिले 38 वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी, जेपीएससी ने जारी किया परिणाम। झारखंड सरकार के गृह विभाग द्वारा संचालित राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला को वर्षों बाद 38 सहायक निदेशक या वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी मिले हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग ने बुधवार को इन पदों पर नियुक्ति को लेकर आयोजित साक्षात्कार का परिणाम जारी कर दिया। इसमें विभिन्न विभागों में कुल 38 अभ्यर्थी सफल घोषित किए। वहीं 11 पद रिक्त रह गए हैं। इनमें अधिसंख्य पद आरक्षित श्रेणी के हैं। झारखंड में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति का परिणाम भी घोषित। जेपीएससी ने बुधवार को बीआईटी सिंदरी के 3 विभागों में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति को लेकर आयोजित साक्षात्कार का भी परिणाम जारी कर दिया। इन तीनों विभागों में सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति के लिए 27 अभ्यर्थी का चयन किया गया। इनमें यांत्रिक अभियंत्रण विभाग के लिए चयनित 9, विद्युत अभियंत्रण के लिए 12 तथा दूरसंचार अभियंत्रण के लिए 6 अभ्यर्थी शामिल हैं। जेपीएससी द्वारा बीआईटी सिंदरी में सहायक प्राध्यापक नियुक्ति को लेकर विभागवार साक्षात्कार का आयोजन किया जा रहा है। लातेहार के महुआटांड में 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट को उज्जवल भविष्य के साथ मिली विदाई, सभी ने जताया आभार। लातेहार जिला अंतर्गत महुआटांड में संत जोसेफ +2 विद्यालय में विदाई समारोह का आयोजन हुआ। इस समारोह में 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं को उज्जवल भविष्य के साथ विदाई दी गई। इस मौके पर स्टूडेंट ने स्कूल में बिताए पल को याद करते हुए शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक का शुक्रिया अदा किया। वहीं विदाई समारोह में 10वीं और 12वीं के इन स्टूडेंट ने अपने स्कूली सफर का अनुभव जूनियर विद्यार्थियों के साथ साझा करते हुए विस्तार से जानकारी दी। साथ ही कहा कि जिस तरह से हर किसी का सहयोग हमें मिला है, वैसे ही सहयोग जूनियर स्टूडेंट को भी मिलेगा। इस दौरान इन स्टूडेंट ने स्कूल के टीचर्स और प्रिंसिपल का शुक्रिया अदा किया। झारखंड में करीब 13,000 किशोरों को लगी कोवोवैक्स की पहली डोज, कोविन ऐप में रजिस्ट्रेशन में हुई परेशानी। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के अवसर पर झारखंड में 12 से 14 साल के बच्चों के बीच कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कोवोवैक्स का पहला डोज देने का अभियान शुरू हो गया। इस दौरान पूरे राज्य में करीब 13,000 बच्चों का पहला डोज लगा है। वहीं राजधानी रांची में पहले दिन करीब 1,000 बच्चों को टीका लगाया गया। राज्य में करीब 24 लाख बच्चों को वैक्सीन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इधर पहले दिन कोविड ऐप में रजिस्ट्रेशन नहीं होने से परिजन काफी परेशान दिखे। वहीं मैनुअल रजिस्ट्रेशन कराकर अपने बच्चों को कोवैक्सीन का पहला डोज दिलाए। आप सबको बता दूं कि पहले टीका के 28 दिन के बाद ही दूसरा डोज का टीका दिया जाएगा। मंत्री चंपई सोरेन का बड़ा ऐलान, झारखंड में शुरू होगी ग्रामीण बस परिवहन परियोजना। मंत्री चंपई सोरेन ने मंगलवार को विधानसभा में ग्रामीण बस परिवहन परियोजना शुरू करने की घोषणा की। यह झारखंड मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना के नाम से जानी जाएगी। वह परिवहन विभाग की अनुदान मांग पर चर्चा के बाद सरकार की ओर से जवाब दे रहे थे। मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि इससे गांव में परिवहन की व्यवस्था दुरुस्त होगी, गांव को शहर से जोड़ने में सुविधा होगी, ग्रामीणों को शहर आने जाने में परेशानी नहीं होगी। कोरोना के समय परिवहन विभाग ने भी अच्छा काम किया था, लोगों को अंदर जंगल तक पहुंचाने का काम किया था। इस तरह से सरकार के उत्तर के बाद परिवहन विभाग की 2,61,61,83,000 की अनुदान मांग ध्वनि मत से पारित हो गई। ग्रामीण बस परिवहन सेवा के तहत राज्य सरकार ने 646 मार्ग चिन्हित किए हैं। इसके तहत अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लाभार्थियों को बस खरीदने के लिए कल्याण विभाग के तहत ब्याज पर सब्सिडी दी जाएगी। इसके लिए कल्याण विभाग से विभागीय स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई की जा रही है। झारखंड में कोरोना से पहले की तरह होगा नियमित ट्रेनों का परिचालन और ठहराव, शुरू होगी सभी ट्रेनें।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने परिवहन विभाग की यात्रियों को सुविधा देने और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए राज्य में ट्रेनों का नियमित परिचालन एवं ठहराव फिर आरंभ कराने का निर्देश दिया है। यहां आप सबको बता दें कि राज्य सरकार के आग्रह के बाद रेल मंत्रालय ने कोविड-19 के दौरान संक्रमण की रोकथाम और प्रसार में कमी लाने के उद्देश्य से कुछ ट्रेनों का ठहराव और परिचालन बंद किया था। अब संक्रमण की स्थिति सामान्य होने पर सभी बंद ट्रेनों का नियमित ठहराव पुनः प्रारंभ करने का निर्देश मुख्यमंत्री ने विभागीय सचिव को दिया है। हाथियों से जानमाल की क्षति पर झारखंड सरकार देगी 6 लाख रुपए। जाने फसलों की क्षति होने पर कितना मिलेगा। विधानसभा के बजट सत्र में मंगलवार को प्रभारी मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि राज्य के कई जिलों में हाथियों द्वारा जानमाल, घरों के तोड़फोड़ एवं खेतों की खड़ी फसल को नुकसान होने पर सरकार की ओर से मुआवजा देने का प्रावधान है। वर्तमान में मौत होने पर 4 लाख रुपए मुआवजा देने का प्रावधान है। वहीं फसलों की क्षतिपूर्ति होने पर 40,000 रुपये मुआवजा दिया जाता है। वन विभाग ने हाथियों से जानमाल की क्षति होने पर मुआवजा वृद्धि का प्रस्ताव तैयार किया है। इसके तहत जानमाल की क्षति होने पर अब 4 लाख की जगह 6.5 लाख और फसलों की क्षतिपूर्ति की राशि को 40,000 से बढ़ाकर 65,000 करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि मुआवजा वृद्धि का प्रस्ताव अभी विचाराधीन है, इस पर नियमानुसार निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि हाथियों का पलायन शहरी क्षेत्रों में नहीं हो, इसको लेकर सिमडेगा वन क्षेत्र में 5 लाख वृक्ष लगाए गए हैं। इसके अलावा हाथियों को पानी पीने के लिए जगह जगह चेक डैम और नहर का निर्माण कराया गया है। लोकसभा में अश्विनी वैष्णव ने कहा, रेलवे के निजीकरण का कोई इरादा नहीं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक बार फिर से जोर देकर कहा है कि रेलवे के निजीकरण की सरकार की कोई योजना नहीं है। रेल मंत्री लोकसभा में रेलवे के अनुदान मांगों पर भी 13 घंटे की चर्चा में यह बातें कही। इस दौरान भारत की मिट्टी को बुलेट ट्रेन के अनुकूल नहीं होने की बात पर वैष्णव ने आक्रामक अंदाज में कहा कि हमें अपनी क्षमता पर भरोसा करना होगा। वंदे भारत ट्रेनों की रफ्तार को 200 किलोमीटर प्रति घंटे तक ले जाने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि रेलवे में सेफ्टी और सिक्योरिटी को उच्च प्राथमिकता दी गई है। ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन प्रणाली कवच के आविष्कार से हम इस दिशा में बहुत आगे बढ़े हैं। रेल मंत्री ने कहा कि सरकार रेल यात्रियों की सहूलियत के लिए सब्सिडी के तौर पर 60,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। रेलवे के संचालन में सरकार जनकल्याण और व्यावसायिक पक्ष के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करती है और करती रहेगी। होलिका दहन के दिन से मौसम में दिखेगा बदलाव, छाएंगे बादल। 17 मार्च यानी कि आज से झारखंड में मौसम का बदलाव दिखेगा। होलिका दहन के दिन यानी 17 मार्च को जहां मौसम शुष्क रहेगा, वहीं आंशिक रूप से बादल छाने की संभावना है। मौसम विभाग ने जताया है कि इसके अलावा होली के दिन यानी 19 मार्च को भी मौसम का बदलाव दिखेगा। हालांकि तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इधर मौसम विभाग ने 17 मार्च से लेकर 22 मार्च 2022 तक कोई चेतावनी जारी नहीं किया है। वहीं राजधानी रांची और उसके आसपास भी 17 मार्च से लेकर 21 मार्च तक मौसम शुष्क रहने और आसमान में बादल छाए रहने का पूर्व अनुमान जताया है। इसके अगले दिन यानी कि 22 मार्च 2022 से आसमान मुख्यतः साफ रहने की बात कही गई है। आदिम जनजाति के लोग होली से एक दिन पहले करते हैं शिकार। इस परंपरा को आइए आप भी जानिए। रंगों के पर्व होली को पहाड़ और जंगलों में निवास करने वाले विलुप्त प्राय आदिम जनजाति अलग अंदाज में मनाते हैं, जिसे जानकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ठीक होली के एक दिन पहले आदिम जनजातियों में शिकार, जंगल में घूमकर बंदर, खरगोश, सुअर, सियार और भेड़ियों का शिकार करने की परंपरा है। यह परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। समय के साथ सब कुछ बदल रहा है, लेकिन आज भी झारखंड राज्य में निवास करने वाले आदिम जनजाति इस परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। आदिम जनजाति दिन भर जंगल में शिकार करते हैं और शाम को थकावट दूर करने के लिए नाच गान के साथ खान पान करते हैं। आप सबको बता दूं कि कहा जाता है कि ब्रोह जाति के लोग शिकार के दौरान जिस पेड़ को छू लेता है उसमें बंदर नहीं चढ़ता। इस संबंध में स्थानीय लोगों ने बताया कि अभी तक यह पता नहीं चला है कि आखिर बिरोह जनजाति द्वारा छुए गए पेड़ में बंदर क्यों नहीं चढ़ता, लेकिन पूर्वज कहते हैं कि बंदरों में गंध पहचानने की शक्ति है। बिरोहर जाति के लोग जिस पेड़ को छूते हैं उसमें कुछ अलग किस्म का गंध होता है, जिससे सिर्फ बंदर समझ पाते हैं। बंदरों को एहसास हो जाता है कि यहाँ शिकारी आए हैं, इसलिए वे सुरक्षा के दृष्टिकोण से उस पेड़ पर नहीं चढ़ते। यही वजह है कि होली में जब बिरोहर के लोग शिकार करने निकलते हैं तो बंदर उसके निशाने पे नहीं आते हैं। एटीएम कार्ड बदलकर अवैध निकासी मामले का खुलासा, यूपी से एक आरोपी गिरफ्तार। कोडरमा पुलिस ने धोखे से एटीएम कार्ड बदलकर अवैध निकासी मामले का खुलासा करते हुए
इंटर स्टेट गिरोह का एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी नदीम खान उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का रहने वाला है। इस दौरान पुलिस ने 2 मोबाइल समेत एक कार को भी बरामद किया है। कोडरमा क्षेत्र में पिछले कई समय से धोखे से एटीएम कार्ड बदलकर अवैध निकासी की घटना घटित हो रही थी। इस मामले में तिलिया और कोडरमा थाना में मामला दर्ज हुआ था। उसके आधार पर कोडरमा एसपी के निर्देशानुसार एक अनुसंधान दस्ता का गठन किया गया। गठित टीम ने अपने स्तर से जांच पड़ताल शुरू की। तकनीकी साक्ष्य के आधार पर टीम को अपराधियों का नाम और लोकेशन उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिला अंतर्गत चिरचिट्टा गांव की जानकारी मिली। जानकारी मिलते ही टीम ने उत्तर प्रदेश के स्थानीय थाना के सहयोग से इस मामले का एक आरोपी नदीम खान, जिनका उम्र 22 वर्ष है, पिता हसीन खान, ग्राम चिरचिट्टा, थाना सलेमपुर, जिला बुलंदशहर को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी नदीम खान से पुलिस ने पूछताछ किया तो उसने सभी राज उगल दिए। झारखंड में शुरू हुआ टीकाकरण, 23,90,000 बच्चों को लगेगा टीका। झारखंड में 12 से 14 साल के बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए कोब्रीवैक्स का टीका देने का शुरुआत हो चुका है। केंद्र सरकार ने राज्य को 16 लाख से ज्यादा टीका का डोज उपलब्ध करा दिया है। वहीं जिलों के प्रथम चरण के टीकाकरण के लिए कोब्रीवैक्स के 8,68,320 डोज आवंटित कर दिए गए हैं। राजधानी रांची के सदर अस्पताल से इसकी शुरुआत हुई है। वैक्सीनेशन का काम स्कूलों के माध्यम से किया जाएगा। टीका वैसे बच्चों को ही लगाया जाएगा जिनका जन्म 15 मार्च 2010 से पहले हुआ है। आयु की गणना 16 मार्च 2022 से होगी। आप सभी को बता दें कि कोविन ऐप के वेरिफिकेशन के बिना टीका नहीं ले सकेंगे। करंट से मौत होने पर झारखंड सरकार देगी मुआवजा, पहले मिलता था 2 लाख रुपए। राज्य सरकार झारखंड में करंट से मौत होने पर मुआवजा राशि 5 लाख रुपए करने पर विचार कर रही है। फिलहाल 2 लाख रुपए मुआवजा देने का प्रावधान है। इस मुद्दे पर झारखंड ऊर्जा विकास निगम के निदेशक मंडल की मंगलवार को बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता सीएमडी अविनाश कुमार ने की। इससे पूर्व झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग भी 5 लाख मुआवजा देने का निर्देश दे चुका है। मौके पर अन्य राज्यों में भी मौजूद प्रावधान का अध्ययन कराने पर जोर दिया गया। उसके बाद ही निदेशक मंडल अंतिम रूप से फैसला लेगा। बैठक में मुआवजा समेत कई एजेंडों पर चर्चा की गई। आप सबको को मालूम हो कि राज्य में कई बार बिजली का तार गिरने से करंट लगने के कारण कई लोगों की मौत हो जाती है। इस हादसे पर मुआवजा का प्रावधान है। 10 लाख का इनामी नक्सली जोनल कमांडर भिखन गंजू रांची से गिरफ्तार, खुल सकते हैं कई राज। झारखंड की रांची पुलिस को बुधवार को एक बड़ी सफलता मिली है। शहर में छिपकर रह रहे 10 लाख रुपए का इनामी नक्सली कमांडर भिखन गंजू गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार नक्सली कमांडर भिखन गंजू नक्सली संगठन टीपीसी का जोनल कमांडर है। बताया गया कि रांची एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा को गुप्त सूचना मिली थी। टीपीसी का जोनल कमांडर सह 10 लाख का इनामी नक्सली भिखन गंजू राजधानी रांची के पंडरा क्षेत्र में छिपा है। जानकारी मिलते हैं पुलिस रेस हुई। एसएसपी ने स्पेशल टीम गठित कर उसकी गिरफ्तारी के लिए जाल बिछाया। इसके बाद बुधवार को पुलिस की गिरफ्त में जोनल कमांडर भिखन गंजू फंस गया। रांची समेत अन्य जिलों के जंगल क्षेत्र में झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ की लगातार सर्च ऑपरेशन के कारण नक्सली इधर उधर भागने लगे हैं। इसी कड़ी में भिखन गंजू भी जंगल छोड़ शहर की शरण ले रखा था, लेकिन शहर में आते ही जोनल कमांडर पुलिस की गिरफ्त में आ गया। देवघर में खनन विभाग की बड़ी कार्रवाई, अवैध कोयला और पत्थर लदे 11 वाहन जब्त, चलाया गया विशेष छापेमारी अभियान। देवघर में अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई। खनन विभाग ने विशेष छापामारी अभियान चलाकर कोयला और पत्थर लदे 11 वाहनों को जब्त किया है। पिछले 24 घंटे से विभाग की ओर से यह अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान जसीडीह और कुंडा थाना क्षेत्र में वाहनों को रोककर जांच की गई। इसमें कोयला लदे 7 ट्रक तथा पत्थर लदे 4 हाईवा को बेगर समुचित कागजात के पकड़ा गया है। जिला खनन पदाधिकारी राजेश कुमार ने बताया, लगातार सूचना मिल रही थी कि जिले के अलग अलग इलाकों में खनन माफिया धड़ल्ले से अवैध माइनिंग कराकर कोयला और पत्थर की सप्लाई कर रहा है। इसके बाद विभाग की ओर से टीम बनाकर छापेमारी की गई। जांच में पता चला जब्त किए गए सभी ट्रक और हाईवा बिहार ले जाए जा रहे थे। वाहन के चालक मौके से फरार हो गए। वाहनों के मालिक के संबंध में जानकारी जुटाई गई है। सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।